गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और जिसका पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे थे मोजले की आवर्त सारणी, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। हमने अलग अलग वैज्ञानिकों की बात की, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से आवर्त सारणी को देने की कोशिश की थी, जिसमें हमने चर्चा करते हुए आज मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी को भी पढ़ चुके हैं। हमने इससे पहली क्लास में पढ़ा भी था, और आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग हमने 4 ब्लॉक बनाए थे। नंबर 1 एस ब्लॉक के एलिमेंट या एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। दूसरा हमने बनाया था पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, और तीसरा हमारा था डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, और चौथा है हमारा एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। तो इस तरीके से हमने जो एलिमेंट है उनको 4 अलग अलग ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया, जिन्हें एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व कहा जा सकता है। हम क्या करते हैं, इन ब्लॉक की बात करते हैं तो एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व और डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, इनकी हमने कल चर्चा कर ली थी। अब हम इनके गुणों की बात करते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक के तत्वों के गुण, एस ब्लॉक के तत्वों के गुण। सबसे पहले हम एस ब्लॉक की बात करते हैं तो एस ब्लॉक के एलिमेंट वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता हो, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है, वो तत्व क्या होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। क्या होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये आवर्त सारणी में, ये आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में वर्ग 1 व वर्ग 2 में उपस्थित होते हैं, 2 में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर इनकी संख्या कितनी होती है, 6 और 6 12। कितनी होती है, 12 होती है। 12 तत्व होते हैं इस ब्लॉक के, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है, इसलिए इन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 से संबंधित होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर इनकी संख्या 12 होती है, और जो वर्ग 1 के तत्व होते हैं उन्हें क्षारीय धातुएं कहा जाता है, क्षारीय धातुएं कहा जाता है। और वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु, वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्षारीय धातु जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N, हम ऐसे कह सकते हैं ना कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इनका, फिर
सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास NS1 से 2 ये हो जाएगा, क्योंकि पहले वर्ग के अंदर S में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में 2 होते हैं, तो इसलिए NS वर्ग के तत्व कहा जाता है। ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो +1 शो करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो +2 शो करेंगे। तो वर्ग 1 की जो क्षारीय धातुएं होती हैं वो +1 और क्षारीय मृदा धातुएं +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये कुछ S ब्लॉक के तत्व थे जिनकी हम बात करते हैं। और जितने भी S ब्लॉक के तत्व होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? सभी धातुएं होती हैं। ठीक है। S ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अत्यंत क्रियाशील होते हैं। S ब्लॉक के तत्व अत्यंत क्रियाशील होते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और हर किसी के साथ क्रिया कर सकते हैं, क्रियाशील होते हैं, तो अत्यंत क्रियाशील होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनकी आयनन एंथैल्पी का मान, इनकी आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, कम होता है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। आयनन एंथैल्पी का मान का मतलब हो गया बारहतम कक्षक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी आयनन एंथैल्पी होती है। तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। इनका आकार भी क्या होता है? बड़ा होता है, आकार भी बड़ा होता है। तो ये कुछ थे S ब्लॉक से संबंधित बात या S ब्लॉक के प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक में जाता है वो S ब्लॉक के तत्व होते हैं, वर्ग 1 व 2 से संबंधित होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर इनकी संख्या 12 होती है। वर्ग 1 को क्षारीय धातुएं और वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। क्षारीय धातुओं का इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 होता है, क्षारीय मृदा धातुओं का NS2 होता है। ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, +1 शो करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, +2 शो करते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NS12 होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर सारी धातुएं होती हैं। S ब्लॉक के तत्व अत्यंत क्रियाशील होते हैं, इनकी आयनन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं और इनका आकार भी आवर्त में सबसे बड़ा होता है। ये थे S ब्लॉक के तत्वों के गुण या S ब्लॉक से संबंधित बातें। हम सभी की संबंधित बातें करेंगे और फिर सामान्य करैक्टर पर पहुंचेंगे पीरियोडिक टेबल के। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं P ब्लॉक के तत्वों की। दूसरा आता है P ब्लॉक के तत्व। P ब्लॉक के तत्व नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन P कक्षक में। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? P कक्षक के अंदर। ये मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर वर्ग नंबर 13 से 18 तक उपस्थित होते हैं। 13 से लेकर 18 तक उपस्थित रहते हैं। टोटल 6 वर्ग होते हैं इनके। ठीक है। और इनमें इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास NP फर्स्ट से 6 होता है, यानी कि P के अंदर इलेक्ट्रॉन वर्ग नंबर 13 के अंदर 1 जाएगा, वर्ग नंबर 14 में 2 जाएगा, वर्ग नंबर 15 में तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, 16 में चौथा और 17 नंबर वर्ग में 5वां इलेक्ट्रॉन जाएगा और 18 नंबर वर्ग में
अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसलिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Np1 से 6 होता है। इनमें धातुएं भी पाई जाती हैं, अधातुएं भी पाई जाती हैं और उपधातुएं भी पाई जाती हैं और इसके साथ साथ अक्रिय गैस से भी पाई जाती हैं। तो पी ब्लॉक के तत्वों में सभी प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। तो धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, अक्रिय गैस से भी पाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके अंदर जो वर्ग नंबर 17 होता है, वर्ग नंबर 17 को हैलोजन वर्ग कहा जाता है। वर्ग नंबर 17 को हैलोजन वर्ग कहा जाता है, जिसके अंदर FCl, Br और I इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। और पी ब्लॉक के तत्वों के अंदर वर्ग नंबर 18 को अक्रिय गैसों युक्त तत्व, अक्रिय गैसों युक्त वर्ग कहा जाता है। अक्रिय गैसों युक्त वर्ग कहा जाता है, जिसके अंदर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन ये नोबल गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज होती हैं या फिर इनको कहा जा सकता है अक्रिय गैसें। तो वर्ग नंबर 18 के अंदर अक्रिय गैसें पाई जाती हैं और वर्ग नंबर जो 17 है उसको हैलोजन वर्ग माना जाता है, FCl, Br, I। और वर्ग नंबर 18 के अंदर अक्रिय गैसें आती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। जो अक्रिय गैसें होती हैं इनका जो विन्यास होता है वो पूर्ण पूरित होता है, पूर्ण पूरित होता है। और जो वर्ग नंबर 16 होता है, वर्ग नंबर 16 जिसको कैल्कोजन या चैल्कोजन वर्ग भी कहा जाता है, कैल्कोजन या चैल्कोजन वर्ग भी कहा जाता है। तो ये था पी ब्लॉक के तत्व, जिनके अंदर हम बात करते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में 13 से 18 वर्ग में उपस्थित होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास Np1 से 6 होता है। धातुएं, उपधातुएं, अधातुएं, अक्रिय गैस से पाई जाती हैं। हैलोजन वर्ग में FCl, Br, I पाया जाता है और अक्रिय गैस से वर्ग नंबर 18 के अंदर पाई जाती है, जिनका पूर्ण पूरित विन्यास होता है। और वर्ग नंबर 16 को कैल्कोजन वर्ग भी कहा जाता है। तो ये सामान्य सी चर्चा थी पी ब्लॉक के एलिमेंट की। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की। डी ब्लॉक के तत्व, तीसरा आता है डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये आवर्त सारणी के अंदर वर्ग 3 से 12 तक यानी कि 10 वर्गों के अंदर उपस्थित होते हैं। इनके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के अंदर जाता है, डी ब्लॉक के या डी कक्षक में जाता है, डी कक्षक में जाता है। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है उसकी हम बात करें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो होता है वो n-1 s2p6 d 1 से 10 यानी कि
जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की हम बात करें तो इनका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है वो NS2 ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी टोटल 4 श्रेणियाँ होती हैं, 3D श्रेणी, फिर उसके बाद में 4D श्रेणी, और फिर उसके बाद में आती है 5D श्रेणी, और उसके बाद में 6D श्रेणी, ठीक है। 3D श्रेणी जो होती है वो स्कैंडियम से जिंक तक उपस्थित होती है, और जो 4D श्रेणी जो होती है वो इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक होती है, और जो 5D श्रेणी होती है वो लेंथेनम और उसके बाद में ओफनियम, और ओफनियम से लेकर के Hg तक होती है, और जो 6D श्रेणी होती है एक्टिनम, और उसके बाद में एक्टिनम, और फिर उसके बाद में जो 104 नंबर जो तत्व होता है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास UU-Q से करके और UUB तक उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये श्रेणियाँ होती हैं जिनके अंदर D के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। यहाँ बीच में 14 तत्व और यहाँ बीच में 14 तत्व F ब्लॉक के ये 28 तत्व उपस्थित हो जाते हैं। जो D ब्लॉक के जो तत्व हैं, D ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये क्या करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद में जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो कुछ रंगीन भी होते हैं, कलर भी शो करते हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको उत्प्रेरक के रूप में भी काम में लिया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा डी ब्लॉक के जो अंतिम तत्व होते हैं जिंक, Hg, कैडमियम और UUB ये होते हैं 4 तत्व। इनको छोड़कर बाकी सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, बाकी सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बाकी सारे तत्व संक्रमण तत्व होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। जिंक, Hg, कैडमियम, UUB जो ये होते हैं ये चारों संक्रमण तत्व नहीं होते क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, पूर्णपूरित विन्यास पाया जाता है, पूर्णपूरित विन्यास पाया जाता है। इनको छोड़कर बाकी सारे तत्व जो होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे कुछ डी ब्लॉक के तत्वों की बातें। फिर उसके बाद में आते हैं F ब्लॉक के तत्व। F ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है लेंथेनाइड्स और एक को बोला जाता है एक्टिनाइड्स। दोनों ही वर्ग नंबर 3 से संबंधित होते हैं। ये भी वर्ग नंबर 3 से संबंधित होता है। ये आवर्त नंबर 6 से और ये आवर्त नंबर 7 से संबंधित होता है। यानी वर्ग नंबर 3 से संबंधित होते हैं और आवर्त क्या हो जाएगा, 6ठा और 7वां आवर्त हो जाएगा। और ये 4F श्रेणी से संबंधित होते हैं और ये क्या होते हैं, 5F श्रेणी से संबंधित होते हैं। ये भी 14 तत्व होते हैं और ये भी 14 तत्व होते हैं। ये जो होते हैं 14 तत्व जो लेंथेनम होता है उसके बाद से शुरू होकर के ओफ्लियम के पहले तक उपस्थित 14
तत्व होते हैं और ये क्या होते हैं, जो एक्टिनम होता है उसके बाद के 14 तत्वों से स्टार्ट होकर के, जैसे ये जो तत्व होते हैं वो सीरियम से ल्यूटीशियम तक होते हैं। सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 का जो तत्व होता है वहाँ तक, और जो एक्टिनाइड्स के तत्व होते हैं वो थ्योरियम से स्टार्ट होकर के TF तक के तत्व, और ये 90 से 103 के तत्व होते हैं। यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक उपस्थित होते हैं। इन तत्वों को बोला जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है इनको। और इसके अंदर यू होता है यूरेनियम। यूरेनियम के बाद के तत्व, यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व आते हैं उनको परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। परा यूरेनियम के तत्व कहा जाता है। यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व आते हैं वो परा यूरेनियम तत्व होते हैं। तो ये सामान्य सा विन्यास था या सामान्य सी चर्चा थी SPDF ब्लॉक के तत्वों की, जिन पर हमने चर्चा की। अब हमने आवर्त सारणी को पढ़ लिया, हमने आवर्त सारणी को एकदम तैयार कर लिया। अब हम इसके करैक्टर करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम अपने मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंटों पर चलेंगे और इसके करैक्टर से संबंधित बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।